नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गेम ऑफ ट्रेड्स GOT रीडिफाइन में। तो इस वीक में हम लोग देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने कहा था यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं आपको काफ़ी पहले से बोल रहा था कि पोर्टफोलियो बाइंग अभी नहीं करें। तो अभी आप देखें कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सारे स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। इस वीडियो में जो कुछ भी बताया जा रहा है ये मेरी अपनी स्टडी है। इसमें कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है फॉर बाइंग और सेलिंग। अगर आपको ट्रेड करना है या इन्वेस्टिंग करनी है तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर करें। तो अभी अगर आप देख रहे होंगे तो निफ्टी के कुछ लेबल्स मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं। और हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इस वीक में, आने वाले वीक में, जो कल 9 दिसंबर यानी 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे क्या ये करेक्शन ख़त्म हो चुकी है या ये करेक्शन डीप होगी। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, मंथली में जाते हैं। और यहाँ ये हो गया हमारा मंथली व्यू। मंथली व्यू में और अगर मैं चाहूँ कि मैं 4 मंथ्स का चार्ट देखूँ तो लेट मी सी, या फिर 3 मंथ का, तो ये मुझे बनाने देगा या नहीं। ओके, हाँ। तो अगर मैं क्वार्टरली चार्ट देखूँ तो अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो चार्ट मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि अभी हमें ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो क्वार्टरली कैंडल है ये किस तरीके से बंद होगी। अभी भी आज जैसे करीब 20-22 दिन बचा हुआ है जिसमें हमें इसका पता चलेगा कि क्लोजिंग क्या इसके नीचे आएगी या ऊपर आएगी। ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अभी के लिए क्या ये करेक्शन पूरा हो चुका है या करेक्शन ऊपर जाने के बाद फिर से करेक्ट करेगा, ये कंफर्मेशन फिलहाल नहीं है। तो ये जैसे यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ ये वाला पॉइंट, यहाँ पर ये जो जगह है ये एक पोटेंशियल रखता है कि इसको लॉन्ग टर्म की करेक्शन स्टार्ट करें। लॉन्ग टर्म जब मैं कहता हूँ तो ऐसा नहीं कि 4-5 साल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 6 महीने से लेके 1 साल तक। तो फ्रॉम 6 मंथ, 6 to 8 मंथ्स से मैक्स अराउंड 1 ईयर, ये एक करेक्शन स्टार्ट करता है। पर क्या ये करेक्शन यहाँ ख़त्म हो गई है या ऊपर जाके ये फिर से, क्योंकि कुछ लोग इसको देखते हैं ऐसे A B C या फिर WXY। तो हालांकि WXY ABC अलग अलग चीज़ें हैं, सब एक साथ मत देखिएगा। मैं इलियट वेव की तरह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा एनालिसिस का तरीका काफ़ी अलग है, बट मैं उस लैंग्वेज में बोलता हूँ जिस लैंग्वेज में आप समझते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो इसको क्या हम लोग कैसे देखेंगे, तो अभी के लिए कंफर्मेशन तो नहीं है, एटलीस्ट मेरे पास नहीं है मेरे एनालिसिस के तरीके में। तो अभी ये करेगा क्या। अभी जो कंफर्मेशन है हमें, जो मेरी एनालिसिस अभी कहती है कि अभी ये ऊपर तो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि वीकली व्यू क्या है, मैं आपको वीकली व्यू बता रहा हूँ कि वीकली व्यू पॉजिटिव है। पर क्या ये ऊपर जाकर नीचे आएगा, जैसा कुछ ऐसा करेगा। मैं दिखाता हूँ, क्या ये ऊपर जाके ऑल टाइम हाई बनाएगा या यहाँ से वो कहीं से यहाँ से कहीं से वो रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाएगा। तो ये वाली ना कंफर्मेशन जो है अभी नहीं है। तो अभी जो हमें पता है हम लोग उस पर बात करते हैं, जो नहीं पता है वो हम लोग टाइम के साथ देखेंगे। तो अभी के लिए जो निफ्टी का जो टारगेट है वो करीब यहाँ तक तो आएगा। अब यहाँ तक आएगा, अब कैसे आएगा, हो सकता है यहाँ पे छोटा मोटा कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करके ये यहाँ पे जाए, या फिर एक ये भी पॉसिबिलिटी है ये थोड़ा यहाँ पे शार्प करेक्शन देगा और यहाँ से वो सपोर्ट लेगा जो लेवल मैंने मार्क किया है 24,350, राइट।
350 24,350 के आसपास, 300 टू 350 के आसपास कहीं वो सपोर्ट लेगा और फिर ये यहाँ आ सकता है। तो बेसिकली हमें देखना कैसे है, अगर आपको नीचे आते हुए या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए निफ्टी का मूव समझ में नहीं आता है, छोड़ दीजिए। इस पे भी सेटअप अपना क्रिएट कर सकते हैं और कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं, पर चूंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं बोलता हूँ इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अगर कुछ करना है तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, जो जो एक सरल तरीका होगा जो कोई भी फॉलो कर सकता है। बेसिकली अगर ये नीचे आता है, यहाँ कहीं पे वो सपोर्ट लेता है, कुछ भी पॉजिटिव बनाता है, एक इस टारगेट के लिए एक सेटअप ट्रेड लिया जा सकता है। ये मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, तो ये एक सेटअप ट्रेड लिया जा सकता है, या फिर यहाँ पे वो कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ये हल्का सा ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं जो हमें कुछ यहाँ तक पहुँचा सकता है, राइट। हम लोग ऐसा कर सकते हैं 25,200 समथिंग, राइट। हम लोग एक टारगेट रखेंगे 25,200 के आसपास हमें टारगेट मिल सकता है और ये एक अच्छा मूव होगा। अगर ये नीचे आया 350 के आसपास, 24,350 के आसपास और 25,200 तक गया, तो ये एक काफ़ी अच्छा मूव होगा अराउंड 450 पॉइंट्स का। और अगर वो यहीं से वो कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो ये के अराउंड 600-700 के आसपास है। तो अगर यहाँ से वो कंसोलिडेट लेकर अगर वो ऊपर जाता है तो भी ये काफ़ी आपको देगा 600, नहीं नहीं मैं गलत बोल गया। तो अगर ये नीचे आकर विच इज़ 350 से ऊपर जाता है 250 तक, तो दिस इज़ अराउंड काफ़ी अच्छा है। ये आपको करीब 950 पॉइंट्स है। और अगर वो यहाँ से कंसोलिडेट कर कर ऊपर जाता है तो विच इज़ अराउंड 24,700 से 25,200, राइट, 25,200। अगर ये वाली मूव है तो ये भी काफ़ी अच्छी मूव है, जिसमें हमको 300 इधर और 200 मतलब कि करीब 500 पॉइंट की मूव मिलती है। तो हमें अगर इसको कैच करना है तो ये एक अच्छा सिंपल सा सेटअप है जो हम लोग आने वाले वीक में, यानी जो कल से स्टार्ट होगा, उसमें देख सकते हैं। तो अभी निफ्टी का व्यू ये है। अभी आपको न्यूज़ में ऐसा कुछ जरूर सुनाई देगा कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, राइट, रसिया मिसाइल से अटैक करेगा। ये सारी न्यूज़ आते रहेंगे, निगेटिव न्यूज़ आएंगी और मार्केट ऊपर भागेगा। ये इस वीक में होगा क्योंकि निगेटिव न्यूज़ से लोग फियर फैलाना चाहते हैं। फियर से ऑलरेडी ये मूव इतना आ चुका है नीचे, तो लोग अभी डर कर पोर्टफोलियो बेचना शुरू कर देंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरा व्यू, पर्सनल व्यू, पोर्टफोलियो बेचने का बिल्कुल भी नहीं है। अभी क्या एक्यूमुलेट करना चाहिए वो कंफर्मेशन नहीं है। पॉसिबली हो सकता है कि यहाँ से ऑल टाइम हाई निकाल दे, लेकिन फिलहाल वो कंफर्मेशन नहीं है। एटलीस्ट जो मुझे दिखता है यहाँ तक तो जाएगा, जो मैंने मार्क कर रखा है 24,000 अराउंड 200 वो जाएगा। तो ये हो गया वीकली व्यू निफ्टी का। सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी का देखेंगे। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में भी एक पॉजिटिव मूव है, ये भी कुछ वैसा ही रहेगा। अगर इसको आप देखना चाहें तो कुछ ऐसा देखें कि यहाँ पे एक अगर डाउन मूव आता है, इस डाउन मूव के बाद यहाँ पे ये भी कुछ वैसा ही है, ये सपोर्ट लेगा और फिर ये हमारा एक टारगेट रहेगा विच इज़ अराउंड 53,980 समथिंग, राइट। सो टारगेट हमारा रहेगा 53,980 और सपोर्ट लेगा अराउंड 52,550। तो इसके बीच में हमें एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिल सकता है। और अगर ये मोमेंटम पॉजिटिव रहा, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी में भी पॉसिबल है अभी क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आई है, अगर ये ऑल टाइम हाई जाता है निफ्टी, हालांकि अगर मैं पैटर्न्स की बात करूँ या फिर जो फॉर्म एनालिसिस मैं करता हूँ उसके बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो मुझे ये बैंक निफ्टी निगेटिव दिखता है। आई मीन ऐसा नहीं है कि ये निगेटिव दिखता है, बट देन ये थोड़ा सा बियरिश टिंज लिया हुआ है। इट हैज़ अ टेक्सचर ऑफ बीइंग बियरिश, बट निफ्टी लुक्स ऑल पॉजिटिव। तो अब ऐसा तो नहीं है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा।
तो एक चीज अपन देख सकते हैं, अगर मैं निफ्टी से हिंट लूं और बैंक निफ्टी को बोलूं, तो इसमें मैं अगर पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करता हूं, तो अभी मुझे ये जरूर दिखता है कि यहाँ तक अगर ये नीचे आता है, अगर देखिए अगर ऐसी मूव होती है तो हमें यहाँ पे एक मिल सकता है। जो लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं वो कुछ ऐसा देख सकते हैं। और अगर ये ऑल टाइम हाई गया, राइट, कहने का मतलब है कि यहाँ से वो सीधा निकला, तो सीधे जो डेस्टिनेशन है आराम से ये 55,600 या 55,590 के आसपास वो चला जाएगा। तो ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी। निफ्टी में अगर मैं बोलता हूँ कि ये ऊपर अगर निकल गया तो क्या होगा, अगर ये ऊपर निकला तो ये सीधा जाएगा। अच्छा, ये मैंने पहले मार्क किया था, आई थिंक मुझे एक नया मार्क करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ जा सकता है। अगर ये ऑल टाइम हाई मारेगा तो ये कम से कम 27,200 के आसपास, नहीं 27,100 के आसपास जाएगा। मुझे मार्क करने दीजिए, मैं दिखाता हूँ। 27,000 अराउंड इतना हम लोग मान के चलेंगे कि 27,120-30 के आसपास ये जा सकता है। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि 25,200 को वो कैसे जाता है, राइट। 25,200 पे ये पहले जाना है इसको, जो हम लोग अगले वीक में जिसकी मूव की इनिशिएशन देखेंगे। और उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा प्रोजेक्ट भी कर देता हूँ ताकि समझने में आसान हो, यहाँ के आसपास अगर कहीं पे वो रेजिस्टेंस लेता है, और चूंकि ये एक पॉसिबल एरिया है जहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन स्टार्ट हो सकता है, और ये उसका फर्स्ट लेग हो सकता है। तो या फिर यहीं पे हमें ये पता चलेगा यहाँ पे आने के बाद, अगर ये आता है तो, कि क्या यहाँ से वो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ भी होता है, ये पार्ट तो कॉमन है। तो ये पार्ट अगर हमें पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम लोग आने वाले टाइम में इस चीज़ का एडवांटेज उठा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपका कुछ क्वेरी हो, इनफैक्ट आपका कुछ क्वेरी था, अपने व्हाट्सएप पे भी मुझे पूछा था कि कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बताइए, तो आने वाले वीडियोस में मैं स्टॉक्स के बारे में भी बताऊंगा। कुछ एक स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लेवल्स पे हैं, तो कीप ट्यून्ड। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और कुछ और भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट पर लिख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं स्टॉक्स के बारे में भी बता दूंगा। और इस वीडियो में जो भी मैंने एनालिसिस की है, इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में मैं काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में भी अपडेट्स देता रहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स एवरीवन।